भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आदमी कुंडलियों से जिंदगी तलाशता है, अपने व्यवहार में देखो मेरा जीवन कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, बड़ों के प्रति मैं कैसा रहता हूँ, छोटों के प्रति मेरा कैसा व्यवहार है, मैं लोगों से कैसे बातें करता हूँ, क्या मैं परिस्थितियों से समझौता कर पाता हूँ, क्या मैं एडजस्टमेंट कर पाता हूँ। यदि कर सकते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, प्रेम से बोलते हो तो नेचर बहुत अच्छा है, किसी के दर्द में तुम्हारी आंखें भरती हैं तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, किसी की जरूरत में सहायक बनते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, किसी भूखे को खाना देते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, और किसी जरूरतमंद की जरूरत बनते हो तो तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। एक बात याद रखना, माला फेरने वाले हाथ तो पवित्र होते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा पवित्र वे होते हैं जो दूसरों की सेवा किया करते हैं, वो हाथ और ज़्यादा पवित्र हो जाया करते हैं। पूजन चढ़ाने अर्घ भर भर के थाली चढ़ाना अच्छी बात है, पुण्य का काम है, लेकिन किसी भूखे के घर में एक थाली भोजन पहुंचाना ये भी पुण्य का काम हुआ करता। ये पुण्य करते हो या नहीं करते हो? बुढ़ापे में हमारे माता पिता भोजन के लिए तो नहीं बैठे हैं और हम प्रेम से भोजन ना दें, हम उनका सत्कार ना करें, सम्मान ना करें, तो सोचिए किस काम के वह धर्म है, फिर शांति कहाँ से मिलेगी। ध्यान रखना, पैसों से फ्यूचर नहीं बना करता है, धन दौलत से फ्यूचर नहीं बना करता है। महंगी महंगी कार ले आओ, उससे क्या कर दिया है, इतना अच्छा चल रहा था, महंगी महंगी कारों से फ्यूचर नहीं बना करता है। फ्यूचर बनाना है तो आदमी को अपना नेचर बनाना पड़ेगा, चाहे बालक हो, बालिकाएं हो, महिलाएं हो, बड़े हो, छोटे हो। ये बच्चियां जो शादी कर कर के ससुराल जाएंगी, कुछ लेकर के जाओ या ना जाओ, नेचर अच्छा लेकर के जाओ, हर जगह आदमी को सम्मान और सुख मिला करता है। नेचर की ही तो पूजा है, जैसा नेचर वैसा कुंडली कुछ नहीं बोलेगी, हाथ की रेखाएं कुछ नहीं बोलेंगी, ये जादू टोने अंधविश्वास से कुछ होने वाला नहीं है। अपना नेचर बहुत अच्छा बना लीजिए, अपनी जिंदगी की भावनाएं बहुत अच्छी रखिए, मनुष्यता अर्जित करिए। मानव है, सकल से मानव है, अकल से तो दानव के काम किया करते हैं। सकल से राम है और जीवन हमारा अकल बिल्कुल रावण की तरह चला करती है। वही चालबाजियाँ, वही धूर्तताएं, वही तृष्णाएं वितृष्णाएं हमारे मन में पनपा करती हैं। एक बात ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में एक बार सोच करके देखना, क्या देख रहा है, इसको सही कर, विचार करिए, सोचना है आपको। नेचर बहुत अच्छा हो, किसी भविष्य वक्ता से भविष्य दिखाने की जरूरत नहीं। पूजन पाठ किया और नेचर खराब है, आप बहुत सुंदर हैं और आपका नेचर खराब है, कौन आपके पास बैठेगा? आपके पास अरबों रुपए हैं और आपका नेचर खराब है, आपको बोलने का तमीज तक नहीं है, किस आदमी से कैसे बोलना चाहिए। तो लोग आपसे धन मांगने थोड़ी आते हैं, लोग आपसे व्यवहार मांगने आते हैं, लोग आपसे संवाद करने के लिए आते हैं, लोग आपके साथ बैठने को आते हैं। ध्यान रखना, वो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन नेचर आदमी का तोड़ देता है। नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसका नेचर आज से ही अच्छा हो जाएगा उसका फ्यूचर आज से ही अच्छा हो जाएगा। सुख शांति चाहिए, व्यवहार से शांति मिलती है। कितना भी शांति विधान कर लो, कितनी भी माला फेर लो, ओम ह्रीम शांतिनाथ जनेन्द्राय नमो नमः, सर्व शांति में करो करो स्वाहा बोलते रहो। मन में तो अशांति, भीतर तो आग लग रही है, भीतर तो क्लेश भाव भरा हुआ है, दुर्व्यवहार भरा हुआ है। ध्यान रखना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है भगवान उस पर अपनी कृपा किया करते हैं। एक बात बताओ, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जा रहा था,
अब जा रहा था तो उससे हमने पूछा, क्यों रे कहाँ जा रहा है? बोले हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? बोले हनुमान जी हमारे संकट मोचन है, वहाँ लिखा हुआ है संकट मोचन हनुमान है, संकट में हमारी रक्षा करते हनुमान। मैंने कहा कितने साल से चढ़ा रहा है? बोले हर मंगलवार को जाके चढ़ाता हूँ। मैंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15-20 साल तो हो गए। मैंने कहा तेरे संकट मिटे या नहीं मिटे? हैं? एक संकट मिटता नहीं, दूसरा संकट लेके फिर पहुंच जाता है हनुमान जी के पास। एक लड्डू में संकट मिटाना चाहता। बोले लिखा तो है संकट मोचन हनुमान। मैंने कहा एक काम कर, ये 5-10 लड्डू नहीं, तू 5000 लड्डू भी चढ़ा तो भी तेरे संकट मिटने वाले नहीं है। बोले आप कैसा कहते? संत हो के आप नास्तिक बातें करते हैं। मैंने कहा नास्तिक बातें नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, लड्डू चढ़ा और हनुमान जी संकट मोच दे तेरे। एक बात बता, तूने रामायण पढ़ी है? बोले पढ़ी है। मैंने कहा एक बात बता कि हनुमान ने राम के संकट मेटे थे या रावण के संकट मेटे थे? उसने कहा रामायण में तो राम के संकट मेटे थे। मैंने कहा पागल, लड्डू चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, राम जैसा जीवन बना ले, हनुमान अपने आप तेरे संकट मिटा दे। जिंदगी तो रावण की जी रहा है और कह रहा कि रावण, अब हनुमान जी रावण की रक्षा करने जाएंगे या राम की रक्षा करने के लिए जाएंगे? जीवन कैसा है हमारा? जीवन यदि बहुत अच्छा और पवित्र है ना, तो ईश्वर हमारे साथ है। आप सोचो, आपको यदि कहा जाए भाई साहब वहां बैठ जाओ, तो आप साफ स्थान पर बैठेंगे या गंदे स्थान पर बैठेंगे? बोलिए। आपसे कहा आए हैं दूर से, दमन से आए हैं, जाओ भाई वहां बैठ जाओ, तो बैठने से पहले आप देखते हो ना साफ गंदा तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है। जूते के स्थान पर कौन जाके बैठता है? हर आदमी स्वच्छ और अच्छा वातावरण देख करके बैठता है। एक बात ध्यान रखिए, जब एक आप इंसान गंदी जगह पे बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो भगवान हमारे गंदे हृदय में बैठना कैसे पसंद करेगा? भगवान को भी तो पवित्र मन चाहिए ना, भगवान को भी तो अच्छी विचारधाराएं चाहिए, भगवान को भी तो सद्भावनाओं की जरूरत होती है। गंदे मन में ईश्वर भी निवास नहीं करता है। यदि हमारा मन गंदा है, हमारी भाषा गंदी है, हमारा व्यवहार गंदा है, तो कितना भी पूजा कर लो, भगवान तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। मन को पवित्र बना लो, मन को अच्छा बना लो, तो शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति भीतर ही होती है। अरे संत भी बन जाओ तो भी शांति नहीं मिला करती है। ध्यान रखना, जीवन का एक उद्देश्य याद रखना, संत कौन होता है और असंत कौन होता है। ध्यान रखना, जो शांत हो गया वह संत हुआ करता है, और जो शांत नहीं हुआ वो असंत हुआ करता है। शांत वातावरण, शांति की जिंदगी जो जी लेते हैं, उन्हें धर्म के फल की प्राप्ति हुआ करती है। आज श्रेयांशनाथ भगवान की पूजन से कुछ नियम कहते ना, थोड़े नियम ले लो, थोड़े संकल्प ले लो, रात में छोड़ दो। अरे महाराज क्या रात में छोड़ दो, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, ये नहीं करो। ज्यादा छुड़ाओगे ना तो एक दिन हम रात में तो नहीं, हम तुमको ही छोड़ देंगे, तुम्हारे पास ही आना बंद कर देंगे। नियम ही नियम देते रहते हो। विचार करिए, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ मत छोड़ो। यदि नहीं छूटता है कोई बात नहीं, कम से कम आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन और मन की तरंग मार ले, बस हो गए। वो आदतें जिन्हें रात को चैन से नहीं सोने देती, वो आदतें जो दिन में किसी से मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा करती हैं, वो आदतें जो सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बेचैन करती है, अरे उन आदतों को छोड़ दे। इस संसार से ज्यादा सुख का स्थान कोई दूसरा नहीं। गलत आदतों से हम दुखी होते हैं, गलत व्यवहार से हम दुखी होते हैं, गलत भाषा से हम दुखी होते हैं। सामने वाला दुखी नहीं करता, हम अपनी आदतों से परेशान हैं, हम अपनी आदतों से अशांत हैं। आदत बदल लो, जीवन तुम्हारा आनंद में परिवर्तित हो जाए। वही पूजा, वही विधान, वही माला, वही मंत्र तंत्र है जहां आदमी का व्यवहार बिल्कुल पवित्र हुआ। पवित्र व्यवहार बना लो, दिल से दिल को जोड़ लो, जीवन तुम्हारा खुशियों से भर जाए। और क्या है जीवन की साधना? साधु बनने का मतलब क्या है? अपना व्यवहार बदलना। भेष बदलने का नाम साधु नहीं होता है।
भेष बदल लिया, हो गए साधु, नहीं। नेचर बदला या नहीं बदला? नेचर बदल लिया तो आप संत हो गए, और नेचर नहीं बदला तो संत में और गृहस्थ में कोई अंतर नहीं हुआ करता है। तो भगवान की भक्ति की, पूजन की, पाठ की भावनाओं के साथ अर्घ चढ़ाए। अकेले नारियल मत चढ़ाओ, श्रीफल मत चढ़ाओ, अपने अकेला अर्घ मत चढ़ाओ। भगवान के चरणों में अपना बुरा व्यवहार भी छोड़ करके जाओ कि यहाँ से हम अच्छा व्यवहार लेकर के जाएंगे। ये छोटी सी जिंदगी है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसों हिलमिल चालिए नदी नाव। कौन जिंदगी भर किसके साथ रहता है? सबका एक संयोग है, अपना अपना वक्त आएगा, सब अपने अपने ठिकाने पर चले जाएंगे। अब याद क्या रह जाएगा? जो व्यवहार तुमने जिससे जैसा किया। कोई जिंदगी भर के माता पिता, कोई जिंदगी भर के साथी हैं क्या? पति पत्नी बच्चे कोई जीवन भर के साथी हैं? ये छोटे छोटे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज पढ़ेंगे, बाहर पढ़ने चले जाएंगे, शादी हो जाएगी, अपना परिवार बसा लेंगे। कौन किसके साथ पूरी जिंदगी गुजारता है? कोई किसी का साथी नहीं, एक संयोग है। लेकिन उस थोड़ी सी संयोग में विचार करिए, थोड़ी सी उस जिंदगी में हम क्या करते हैं? व्यवहार अपना अच्छा बुरा कर लेते हैं। नहीं, थोड़े से जीवन को सार्थक रखिए, थोड़े से जीवन को सफल बनाने का प्रयास करिए। मालूम है, जब आदमी पैदा होता है ना छोटे से बच्चे के रूप में, तो सबसे पहला कपड़ा उसे पहनाया जाता है, छोटा सा कमर में बांध देते हैं ना। मालूम है, उस कमर में जो कपड़ा बांधते हैं उसमें कोई जेब नहीं हुआ करती है, बिना जेब की कोपीन बांध दिया करती है, बिना जेब की लंगोट बांध दी जाती है। जब पैदा होता है तो बिना जेब का कपड़ा लपेटते हैं, और जब मर जाता है तो कफन में भी कोई जेब नहीं हुआ करती है। ना पहले कपड़े में जेब है, ना आखिरी के कपड़े में जेब है। तो थोड़ी सी बीच के जीवन में कितना जेब भरना चाहते हो? कितना दुनिया का बटोरना चाहते हो? कितना दुनिया का समेटना चाहते हो? विचार करिए। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, साथ में लाया था क्या जो साथ में नहीं। ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसा सिर हिलता, क्या बोल रहे हैं महाराज, बड़ा मजा आ रहा है। और अभी कुछ कहा जाए, हाँ करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, अभी हुआ क्या है। विचार करिए, सोचना है आपको अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बना करके जीना है, एक बहुत अच्छा आचरण बना करके जीना है, बहुत अच्छा व्यवहार बना करके जीना है। हकीकत में कहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, व्यवहार ही पूजा जाता है और कुछ भी नहीं। कौन किसी से मिलते हो, कितने प्यार से बोल रहे हो, कितना मीठा अमृत झर रहा है आपके मुख से, आदमी ये देखता है। किसी से मिलते तो ये थोड़ी देखता है क्यों रे तू डॉक्टर है क्या, तू इंजीनियर है क्या, तू कलेक्टर है क्या। कोई याद नहीं करता, होगा जो होगा होगा। यदि मुस्कुरा के दो शब्द बोल दो, प्रेम से दो शब्द बोल दो, तो कोई नहीं पूछता कि तेरी डिग्री क्या है। एक बड़े से बड़े कलेक्टर को एक साधारण आदमी भी प्रेम से बोले और सम्मान दे तो कलेक्टर उससे नफरत नहीं करता, उसके अंदर प्रेम जगता है। वो ये नहीं पूछता तू 2 कौड़ी का है। अरे 2 कौड़ी का वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया नहीं होती, 2 कौड़ी का तो वो होता है जिसके पास रत्ती भर भी व्यवहार नहीं हुआ करता है। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार मधुर होना चाहिए, वही जीवन की सार्थकता और सफलता हुआ करती है। तो बड़े दमन के लोग आज छोटे मेरे से बोले कि यहाँ तो 5-6 घर है महाराज, ज़्यादा घर नहीं है। अरे मैंने कहा 5-6 घर में ऐसा लगता है कि इतने 50-100 घर वापी के और 5 घर तुम्हारे दमन के। इतने लोग पूजा में आते, पहले भी आए, सब भक्ति में आए। विचार करो 80-90 घर आपके सिलवासा में है, लेकिन देखो कम होकर भी इतनी संख्या तुम्हारी, इतनी भक्ति तुम्हारी। ऐसा नहीं है कि जो वापी के सिलवासा उनमें भक्ति नहीं है, भक्ति उनमें भी है। लेकिन ध्यान रखना, यदि रेशो देखा जाए परसेंटेज, तो देखो ना हर उम्र का है आज यहाँ, छोटे से लेकर
बड़ा तक, अंतिम उम्र के भी हैं और पहली उम्र के भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो यही भक्ति, यही वातावरण है। तुम सब जब यहाँ आते हो तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार एक बार अपन को भी दमन चलना चाहिए और वहाँ जा कर के जब इतने भक्ति वाले श्रद्धा वाले लोग हैं तो अपन क्यों नहीं जाते। ये लोग तो चले आते हैं, भागे आते। आज आहार में देखा ना, किसी को भी नियम दिया, थोड़े तो ऊपर नीचे हुए, लेकिन छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक बड़े आनंद के साथ नियम लिया कि चलो हमारा सौभाग्य है, मुनि को आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सोचिए अपने जीवन को आनंद, यही पल है आनंद के, और क्या है ये रुपया पैसा खर्च करने। आज करोड़ों रुपए खर्च करके आप बंगला बना लो, मोटर गाड़ी बना लो, लेकिन जो आनंद धर्म में और पूजा भक्ति में आता है वो आनंद उनमें प्राप्त नहीं हुआ करता है। ये सौभाग्य के क्षण है। 15 तारीख को यहाँ पर तीन दीक्षाएं हो रही हैं। विचार करिए, कहाँ एक दीक्षा फाइनल हुई थी कि एक दीक्षा होगी, फिर दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई। तीन दीक्षाएं यहाँ पर होने जा रही हैं। और शायद आपके दमन, वापी, सिलवासा में तो आज तक किसी की दीक्षा हुई क्या? जब से बना है तब से कभी नहीं हुई है। यह अवसर पहली बार यहाँ पर आ रहा। अधिक से अधिक लोग, सभी लोगों को सुबह से शाम यहीं पर रहना है। 15 तारीख को और कहीं नहीं जाना है। दशहरा है, विजयादशमी है, छुट्टी है, स्कूल है नहीं है, फैक्ट्रियाँ छोड़ो, जो भी तुम्हारा होता हो सुबह कर आके यहाँ पर सुबह से 9 बजे से प्रभात, सुबह यहाँ से जुलूस निकलेगा, आएंगे सब बिनौली में सजकर दूल्हा बन कर के। सारी तैयारियां चल रही हैं अपनी आंखों से। अरे दीक्षा ले नहीं सको तो देख तो लो, है? देखना भी तो अनुमोदना है, पुण्य का कारण है। विचार करिए। तो ऐसे यहाँ पर दीक्षाएं होंगी। यानी इसीलिए शायद मैं दमन नहीं जा पा रहा होऊंगा कि 2 जाके क्या करेंगे, आएंगे तो 5 आएंगे, ध्यान रखना है। वहां भी 5 घर और यहां भी 5 महाराज। समझ आया? एक घर के 1 महाराज आराम से वहां पर आएंगे। ऐसा शायद वातावरण होनहार होगी। ऐसा वातावरण बनाते हुए बड़े आनंद से हमने यहाँ पूजन भक्ति विधान की है। सभी लोग अब यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे। श्रेयांसनाथ भगवान की 1 माला का जाप होगा। आप सब पूरे पवित्र भावनाओं के साथ हृदय से स्वाहा बोलेंगे, ऊंचे स्वर में स्वाहा बोलेंगे, आनंद के साथ बोलेंगे, मंत्र जाप करेंगे। फिर भक्ति भाव से जयमाला होगी, आगे के कार्यक्रम होंगे। तो 15 तारीख को यहाँ पर और भी चीज़ बता दूँ मैं। 15 को तो दीक्षा का कार्यक्रम है और 14 तारीख को पहली बार ये जो सन्यासी हैं, मुमुक्षु हैं, पहली बार करपात्र आहार लेंगे। एक दिन पहले दीक्षा के हाथ में भोजन लेते हैं, खड़े होकर के भोजन लेते हैं और वह रस्में यहाँ पर अदा होगी। उसके बाद दीक्षार्थी विधान करेंगे, यहाँ पर गणधर वलय विधान करेंगे और फिर इनकी मेहंदी लेखन के बड़े बड़े कार्यक्रम 14 तारीख को होंगे। 13 तारीख को मेहंदी लेखन होगी, शाम को भजन कीर्तन नृत्य के साथ यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। और फिर 14 को करपात्र आहार, उनके द्वारा विधान और फिर उनके और भी जो क्रियाएं हैं दीक्षार्थी की होती हैं वह संपन्न होंगी। और 15 तारीख को सुबह उनकी भव्य शोभा यात्रा होगी। और फिर दोपहर को ठीक आपको कितने बजे यहीं रहोगे, कितने बजे आना, जाओगे कहाँ? सुबह से यहीं आ जाना है। तो मुहूर्त से दीक्षा होती है, समझ में आ रहा? टाइम आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अपने अनुसार दीक्षा नहीं होती है। तो इस बार 15 तारीख को जो दीक्षा का मुहूर्त है वह 11 बजे से 1:30 बजे तक का मुहूर्त है। उतने काल में दीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। तो आप उस टाइम का भी ध्यान रखें। 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 बजे दीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ आकर के दीक्षा देखें और लाभ लें। अभी ये सारे दीक्षार्थी 3 तारीख को परसों यहाँ से भीलवाड़ा जाएंगे, क्योंकि एक दीक्षार्थी भीलवाड़ा का है। उनके परिवार का भी है कि अब जीवन में आखिरी बार ये आएंगे, अब तो ज़िंदगी भर वहाँ
जा ही नहीं सकते हैं, मुनि बन जाएंगे, तो उनके यहाँ भी जुलूस निकलेगा, बिनौली निकलेगी, गोद भराई, उनके परिवार, उनकी समाज। फिर वहाँ से उदयपुर जाएंगे, उदयपुर में भी कार्यक्रम होगा, वहाँ भी भक्तजन लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ भी आए। उदयपुर से फिर सीधे बॉम्बे जाएंगे, और बॉम्बे में भी 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम होगा। 10 तारीख को सूरत जाएंगे, बॉम्बे से यहाँ आकर के सूरत में कार्यक्रम होगा, और 11 तारीख को वापी है, सिलवासा है, बेलाड़ है, और दमन आएंगे कि नहीं? हाँ, आएंगे तो अच्छा है, बुलाओगे तो अच्छा है।